अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आगाही LMS पोर्टल का यूजर नेम एंड पासवर्ड खुद से बनाना सीखेंगे। अगर आपका दाखिला कंफर्म हो गया, आपको यूजर आईडी मिल गई है, तो अब आप अपना आगाही LMS पोर्टल का यूजर नेम एंड पासवर्ड खुद क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आज जी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आगाही LMS पोर्टल है क्या। आगाही LMS पोर्टल का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप होती हैं। कौन कौन से प्रोग्रामों की होती हैं? यहाँ पर मैट्रिक, FA और BA के जो और BCom के जो स्टूडेंट हैं उनकी वर्कशॉप और असाइनमेंट्स यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। उनकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो अपनी असाइनमेंट्स अपने ट्विटर को अरसाल करते हैं, CMS अकाउंट में लॉगिन करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे CMS अकाउंट क्या है, उसमें लॉगिन कैसे किया जाता है, ठीक है। आप भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि LMS पोर्टल पे जो है यहाँ पर आपने आना है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने असाइनमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो आप यहाँ पर आएँ, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लगाएं, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह को अपलोड करें। अगर आपको नहीं मिला, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप अपना नंबर गलत लिख देते हैं, जिस वजह से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल सकता, तो उस वजह से जो है आपने फिर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड खुद क्रिएट करना होता है। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहां पर आ जाना है CMS अकाउंट में, ठीक है। अब आपने यहां पर CMS अकाउंट में आप आ चुके हैं। यहां पर आप अपना यूजर आईडी लिखें और पासवर्ड लिखें और यहां पे नीचे साइन इन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। अब यहां पे अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो आपने यहां पे आ जाना है। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला तो यहाँ पे जब आप अपना एडमिशन भेज रहे थे उसी जगह पर आपने आना है। यहाँ पे 100% कंप्लीट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा होगा कंग्रेचुलेशन योर एडमिशन हैज बीन कंफर्म, और नीचे आपके पास ये यूजर आईडी और पासवर्ड दिया होगा। ये आपका CMS अकाउंट का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यूजर नेम जो है आपका यही वाला यूजर आईडी है जो CMS अकाउंट में लॉगिन करेंगे आप, और पासवर्ड यही वाला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से लगा लेता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड लगा लिए। जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनका यूजर आईडी और पासवर्ड वही है। जब ये अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का जो एडमिशन भेज रहे थे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड वही है। वो बनाने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलो मैं यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास CMS का अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक, FA, BA, BCom के स्टूडेंट जो है यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना जो यहाँ पे ट्विटर है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चले जी हम यहाँ पे बात करते हैं जी आपका जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी, वो भी यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। चले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आईडी है वो ये आपने याद रख लेनी है। इस आईडी को आपने कॉपी करना है। ये आपकी आईडी है जिसे हम अभी रोल नंबर 20 कह सकते हैं, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, वो अब आपका यही होगा न्यू स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यूजर आईडी अलर्ट हो गई है, ठीक है। ये आपकी यूजर आईडी और आपके जो यहाँ पे ट्विटर है वो ये हैं, ठीक है। तो बाकी जो मैट्रिक, FA, BA, BCom के जो स्टूडेंट है उन्होंने जो इन्हीं एड्रेस पर अपनी असाइनमेंट्स को भेजनी है। अब आपका काम खत्म, आपको यूजर आईडी सब चीजें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो LMS पोर्टल के यूजर हैं उन स्टूडेंट ने यहाँ से इस आईडी को जो यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे मैं नोटपैड पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आईडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये वही आईडी है जो यहाँ से आप अपने एडमिशन वाले सेक्शन में देखते हैं। 100% के नीचे जो आपके पास आईडी होती है वही वाली आईडी है जो मैंने CMS अकाउंट में जो लॉगिन हो रहा था उस वक्त मैंने यूज की थी, वही आईडी है जो आपको मैसेज के जरिए, ये वही आईडी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब आपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपने LMS का बनाना कैसे। यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन वाले बटन के ऊपर नीचे क्लिक करके आपने लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कैसे आना है, यहाँ पे आपने इस तरह से आना है, AIOU.edu.pk लिखेंगे। यहाँ पे अलम इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास ये है जी लॉगिन का बटन, आगाही LMS पोर्टल के नीचे लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आप असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन के नीचे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड सामने आएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, यूजर नेम, पासवर्ड, यही हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे ये लिख दी, आईडी जो आपको मिली थी वो लिख दी। अब हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पे नीचे पासवर्ड कैसे बनाना है, यूजर नेम से कैसे बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है दोबारा से आ जाता हूँ जी अपना CMS अकाउंट में। तो CMS अकाउंट में मैं दोबारा से आ चुका हूँ। यहाँ से आपने मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे सर्च वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो स्टूडेंट जैसे आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये एक प्रोग्राम आईडी दी हुई है, ठीक है। ये प्रोग्राम आईडी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ जी। ये देखें जी, ये मैंने प्रोग्राम आईडी को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपने करना यह है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे यूजर आईडी थी, यानी कि जो आईडी आपको अलर्ट की गई है, वो आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करके इसको शुरू में लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ पे शुरू पे लगाएंगे, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें ये शुरू में हमारे पास आ गए, यानी कि जो आपकी आईडी है उसके लास्ट 4 डिजिट शुरू में लगाने हैं और प्रोग्राम आईडी जो है वो आपने लास्ट में लगानी है। ये 8 डिजिट का आपका पासवर्ड बन गया। अब आपकी जो ये ऊपर यूजर आईडी है इसके आगे आपने करना है कि @ डालना है, उसके बाद AIOU.edu.
PK ये आपका यूजर नेम हो गया, नीचे आपका पासवर्ड हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करने हैं, नीचे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने हैं, उसके बाद जाकर आपने प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाकर प्रोग्राम आईडी आपने वहां से लेनी है। सबसे पहले आपने अपने जो यूजर आईडी है इसके लास्ट 4 डिजिट शुरू में लगाने हैं और उसके बाद जो है आपने अपने प्रोग्राम आईडी के लास्ट 4 डिजिट आपने यहाँ पर लगा लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी प्रोग्राम आईडी यहाँ पे आपको दी गई है प्रोग्राम आईडी। इसके आगे देखें, यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट की यहाँ पे जो है प्रोग्राम आईडी है वो आपने लिखनी है लास्ट में। शुरू में आपने वहां पर लिख देना है, मैंने आपको बता दिया। शुरू में आपने अपना यहाँ पे जो आपकी यूजर आईडी है, आईडी जो आपको अलर्ट की गई है, जो आप यहाँ पे CMS अकाउंट में लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं, उसके लास्ट 4 डिजिट शुरू में लगाने हैं, लास्ट में ये 4 डिजिट लगाने, ये आपकी 8 डिजिट की जो है पासवर्ड बन गई है। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो आपका यूजर नेम बना है, ठीक है, ये आपने यहाँ से कॉपी करना है इसको। ठीक है, आपकी आईडी और आगे aiou.edu.pk लिखेंगे @aiou.edu.pk, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, नीचे पासवर्ड आपने यही वाला यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। चलो मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका कोर्स कोड, सब चीजें यहाँ पे ऊपर आपके पास शो हो जाएंगी। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप करंट जो पासवर्ड है वो लगाएं और जो न्यू पासवर्ड है आपने लाजमी से पासवर्ड चेंज करना होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ यू मस्ट चेंज पासवर्ड, तब आगे जाएगा। तो चले मैं यहाँ पे करंट पासवर्ड यानी कि अभी जो पासवर्ड लगा है वो यहाँ पे लिखना है। न्यू पासवर्ड कोई भी लगा लें, अपना नाम लगा लें, जो आपकी मर्जी आप यहाँ पे लगा लें। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करके आपको बताता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने जो है करंट पासवर्ड यानी कि जो अभी पासवर्ड मैंने यहाँ पे लगाया था वही मैंने जो बनाया था वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। न्यू पासवर्ड मैंने यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद आपने सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। जैसे आप सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड हैज बीन चेंज, तो आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके कोर्स कोड यहाँ पे आ चुके हैं, सारे कोर्स कोड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्री कैलकुलेस लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें अभी तक यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पे आपके पास आएगा असाइनमेंट 1, फिर यहाँ पे आएगा असाइनमेंट 2। ठीक है, असाइनमेंट 1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सबमिट वाला बटन होगा, आपने फिर अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। तो इस तरह से जो है आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है। मैंने आपको मुकम्मल लॉगिन करके बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।